Hello children, I am your EVS teacher. Welcome to your EVS class. Now we start new chapter open today. Chapter 9 Time and Direction Locating Places. इसमें इस चैप्टर में बताया गया है कि इस चैप्टर में समय और दिशाओं के बारे में अलग अलग स्थानों पर बताया गया। अलग अलग जो स्थानों पर दिशाएं और जो समय हैं वो बताया गया है। किस स्थान पर कौन सी दिशा में कौन सा स्थान है और अलग अलग स्थानों पर किस तरह का समय होता है उसके बारे में हमें बताया गया है। इसमें बताया गया है पहले शो मैन द सब डायरेक्शन इन द स्पेस गिवन बिलो। यहाँ पे आप देखिए नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और सब डायरेक्शंस हैं नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट। ठीक है। वी गो टू डिफरेंट प्लेसेस मैनी टाइम्स। हम अलग अलग समय पर अलग अलग स्थानों पर जाते हैं। समटाइम्स वी हैव टू गो टू ए न्यू प्लेस। कभी कभी हम किसी नए स्थान पर जाते हैं। इन सच केस वी हैव टू सर्च फॉर द प्लेस। ऐसे केस में हम क्या करते हैं, उस स्थान को सर्च करते हैं, उस स्थान को हम ढूंढते हैं। व्हेन वी डोंट नो द वे, जब हम उस स्थान का रास्ता नहीं जानते हैं, वी नीड सम गाइडलाइन एंड डायरेक्शन टू फाइंड द वे। उस स्थान की हमें दिशा के बारे में और गाइडलाइन के बारे में हमें जानने की आवश्यकता होती है। डायरेक्शंस यानी दिशाएं। देयर आर मच ईजियर वे टू फाइंड आउट एन अननोन। यहाँ पे हम अननोन प्लेस को यानी हम जिस स्थान का रास्ता हम जानते नहीं हैं उसके बारे में बताया गया है। उसको सरल रास्ते से खोजने का रास्ता बताया है। बट द ईजीएस्ट वे ऑफ टेलिंग ए लोकेशन बाय नेमिंग द डायरेक्शन। इसको हम किसके द्वारा, दिशाओं के बारे में हम अननोन प्लेस को जिसका रास्ता हमें मालूम नहीं है उसे हम खोज सकते हैं। देयर आर 4 मेन डायरेक्शन। यहाँ पे क्या है, 4 मेन डायरेक्शन है। कौन कौन सी दिशाएं होती हैं? 4 दिशाएं होती हैं ना, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। दिस 4 डायरेक्शन ऑलवेज रिमेन द सेम। यह हमेशा एक सी होती हैं। दे नेवर चेंज, ये कभी भी बदलती नहीं है। मतलब जिस दिशा में जो दिशा स्थित रहती है वो वही रहती है, ये बदलती नहीं है। इफ़ यू स्टैंड फेसिंग द सन इन द मॉर्निंग, जब आप इसमें सूरज की रोशनी के सामने हम जब अपना फेस करके खड़े होते हैं, यू राइट हैंड पॉइंट टुवार्ड द साउथ एंड द लेफ्ट हैंड पॉइंट टुवार्ड द नॉर्थ। तब आप क्या करते हैं, आपका जो आप जब सूर्य की रोशनी के सामने खड़े होते हैं तो आप का फेस उसके सामने होता है। यू राइट हैंड, आपका जो सीधा हाथ है, पॉइंट टुवार्ड द साउथ, वह किस तरफ होता है? साउथ, दक्षिण की तरफ होता है। एंड लेफ्ट, और जो लेफ्ट होता है हैंड, जो उल्टा हाथ जो होता है, पॉइंट टुवार्ड द नॉर्थ, वह उत्तर की तरफ होता है। इन योर फ्रंट लाइज द ईस्ट एंड बिहाइंड योर इज इन द इंसाइड। आपका जो फ्रंट, जो आगे का एरिया होता है वह ईस्ट यानी पूर्व की तरफ होता है, और जो पीछे का होता है वह क्या होता है? पश्चिम की तरफ होता है। द 4 सब डायरेक्शन आर, सब डायरेक्शंस कौन कौन सी हैं? नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। वी कैन आल्सो फाइंड आवर वे विद द हेल्प ऑफ मैप। हम हमारी जो दिशाएं हैं, हमारा जो रास्ता है, हम कहीं जाते हैं तब हमारा रास्ता हमें खोजने के लिए हमें नक्शे की आवश्यकता होती है। ऑब्जर्व द मैप ऑफ इंडिया गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज। आप इसको अगले पेज पर पढ़ेंगे। कश्मीर इज़ इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। कश्मीर कहाँ पर है? भारत के उत्तर में कश्मीर है। तमिलनाडु इज़ इन द साउथ ऑफ इंडिया। तमिलनाडु कहाँ पर है? भारत के दक्षिण में है। नागालैंड इज़ इन द ईस्ट ऑफ इंडिया। नागालैंड कहाँ पर है? पूर्व दिशा की तरफ है। भारत में पूर्व दिशा की तरफ कौन सा वो है? स्टेट है, राज्य है नागालैंड। गुजरात इज़ द वेस्ट ऑफ इंडिया। गुजरात जो है वह पश्चिम दिशा में है। When we face a map, the north is toward the top and the south is towards
द बॉटम। जब हम मैप के सामने खड़े होते हैं, फेस करके खड़े होते हैं, तो हमारे नॉर्थ में क्या होता है, उत्तर जो होता है वो टॉप पर होता है, ऊंचा होता है, मतलब बिल्कुल सीधा ऊपर जो है वो क्या कहला वो उस दिशा को क्या कहते हैं, नॉर्थ। और एंड साउथ इज़ टुवार्ड द बॉटम, और नीचे तल की तरफ जो क्या होता है वो दक्षिण दिशा होती है। टुवार्ड्स द लेफ्ट इज़ द वेस्ट एंड टुवार्ड द राइट इज़ द ईस्ट। और इसके जो लेफ्ट यानी उल्टी तरफ जो होती है वेस्ट पश्चिम दिशा होती है, एंड सीधे की तरफ पूर्व दिशा होती है। वी कैन हैंग ए मैप ऑन द वॉल। हम इस मैप अपने जो नक्शा है उसको हम दीवार पर टांग भी सकते हैं। हैंग यानी टांगना, वॉल यानी दीवार, हम उसको दीवार पर टांग सकते हैं। ए मैप इज़ ड्राइंग ऑफ प्लेस, ए नेबरहुड, ए सिटी और ए कंट्री। जो नक्शा होता है वह किसी भी देश, शहर, पड़ोस या किसी स्थान को दर्शाता है। द टॉप ऑफ ए मैप शो द नॉर्थ डायरेक्शन इन ए मैप। मैप में जो हम डायरेक्शन पढ़ेंगे, नक्शे के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, दिशाओं को के बारे में जानेंगे। द टॉप ऑफ ए मैप शो द नॉर्थ। जो ऊपर का जो हिस्सा होता है नक्शे में वह उत्तर दिशा को दर्शाता है। द बॉटम ऑफ द मैप इंडिकेट्स साउथ। और जो नीचे तल का हिस्सा जो होता है वह दक्षिण दिशा को दर्शाता है। ईस्ट इज़ टुवार्ड द राइट एंड द वेस्ट टुवार्ड द लेफ्ट। और जो ईस्ट जो है, पश्चिम जो दिशा है वह सीधी तरफ होती है, और जो पूर्व दिशा जो होती है वो सीधी तरफ होती है, और जो वेस्ट है पश्चिम दिशा की तरफ वह उल्टी तरफ होती है। द सब डायरेक्शन लाइक द साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट लाई appropriately in between। और सब डायरेक्शन जैसे साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट वह बिल्कुल एग्जैक्टली बीच में होती हैं, बिल्कुल बीचों बीच होती हैं। डिस्टेंस ऑन ए मैप। अब हम नक्शे में दूरियों के बारे में जानेंगे, जो दूरियां होती हैं उसके बारे में पता लगाएंगे नक्शे के अंदर। मैप शो द लोकेशन ऑफ प्लेस एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम। सिंस मैप, जो मैप होता है, नक्शा होता है, वह अलग अलग स्थानों की लोकेशन को दर्शाता है। बिटवीन, जो उनकी बीच की जो दूरियां हैं उसके बारे में उसको दर्शाता है। सिंस मैप आर मच स्मॉलर देन द एरिया दे रिप्रेजेंट ए मैप स्केल इज़ यूज्ड। जब जो मैप होता है वह स्मॉलर देन एरिया, जो अगर एरिया से वो छोटा है तो क्या रिप्रेजेंट करना पड़ता है, ए मैप स्केल इज़ यूज्ड। हम क्या यूज़ करते हैं, मैप स्केल को यूज़ करते हैं। यू विल लर्न अबाउट द मैप स्केल इन नेक्स्ट क्लास। आप इस अगली क्लास में मैप स्केल के बारे में पढ़ेंगे। सिंबल इन ए मैप। अब इसमें जो नक्शे में जो सिंबल बताते हैं, चिन्ह जो चिन्हित होते हैं नक्शे में, उसके बारे में बताया है। सिंस ए मैप हैज़ लिमिटेड स्पेस वी यूज़ कलर एंड सिंबल टू कन्वे इंफॉर्मेशन। सिंस इसमें जो मैप नक्शे में जो स्पेस होता है उसमें बताया जाता है, वी यूज़, उसको हम उसमें हम कलर कर सकते हैं और चिन्हित कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन के लिए, हम जानकारी प्राप्त करने के लिए उसे हम कलर भी कर सकते हैं और चिन्हित भी कर सकते हैं। डॉट्स स्टैंड फॉर टाउन एंड सिटीज़। हम जहाँ पे ज़िले हैं, सिटीज़ हैं, शहर हैं, और अलग अलग तरह के जो रोड हैं उनको हम रोड्स, रेलवेज़, इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ एंड सो ऑन, हम डॉट्स लगा सकते हैं किस किस जगह पर, अलग अलग शहरों में, ज़िलों में, और जो रोड्स होती हैं उनमें, रेलवेज़, और जो इंटरनेशनल बाउंड्री होती हैं यानी जो दूसरे देश से जोड़ने वाली जो सीमाएं होती हैं उनको हम चिन्हित कर सकते हैं डॉट्स लगाकर। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट सिंबल यूज्ड इन मैप आर गिवन बिलो। और कुछ यहाँ पे चिन्ह बताए गए हैं, इसको देखिए आप नीचे। फर्स्ट है इंटरनेशनल बाउंड्री। यह इंटरनेशनल बाउंड्री में किस तरह से लगेगी यहाँ पे चिन्ह, ये यहाँ पे डैश करके पूरी लाइन खींची गई है। सेकंड है स्टेट बाउंड्री। स्टेट बाउंड्री के लिए इस तरह की लाइन खींची जाती है। कैपिटल ऑफ कंट्री, जो देश के वो है, जो देश की राजधानी है, उसके बारे में इस तरह से सर्कल टाइप बनाया जाता है। हेडक्वार्टर्स ऑफ स्टेट्स, जो स्टेट के राज्यों के जो हेडक्वार्टर्स होते हैं, उनकी राजधानियाँ होती हैं स्टेट की, उनके बारे में भी इस तरह से सिंबल लगाया जाता है। अदर सिटीज़, जो दूसरी सिटीज़ हैं, उसके बारे में भी सर्कल टाइप इस तरह से बनाया जाता है।
और रोड के बारे में ये इस तरह से पूरा एक चिन्हित किया जाता है लाइन। रेलवे के बारे में पटरी टाइप की, जो पटरी दिख रही है आपको यहाँ पे, ये पटरी इस तरह से बनाई जाती है। और इसके बाद सी रूट्स जो हैं वह जो जहाजी जो जिस यात्रा जहाँ से समुद्री जो लाइन है उसके लिए इस तरह से बनाई जाती है। माउंटेन पीक इसमें इस तरह से बनाया जाता है, त्रिभुज टाइप का बनाया जाता है, ट्रायंगल टाइप का। पास इस तरह से बनाया जाता है। और कोस्ट लाइन जो होती है उसमें इस तरह की बनाई जाती है, यानी। और रिवर जो है नदी के लिए इस तरह का सिंबल बनाया जाता है। डैम जो होते हैं ना, आप नदियों पर बनते हैं, बड़ी बड़ी रिवर्स पर जो डैम बनते हैं उसके लिए इस तरह के बनाया जाता है। लेक झील के लिए इस तरह का सिंबल बनाया जाता है। और लेक के लिए इस तरह का, टेम्पल के लिए इस तरह का बनाया जाता है। ए ग्लोब इज ठीक है। और चर्च है, मॉस्को के लिए इस तरह का सिंबल बनाया जाता है और चर्च के लिए इस तरह का जो क्रॉस का निशान है इस तरह का बनाया जाता है। ठीक है। इस तरह से मैप में, नक्शे में हमारे इसमें इस तरह की चिन्हों को चिन्हित किया जाता है। आगे चलिए। ग्लोब इज़ ए मॉडल ऑफ अर्थ। ग्लोब क्या है? एक पृथ्वी का पूरा आकार बना हुआ होता है ग्लोब में। इट रिप्रेजेंट द अर्थ एज ए होल। इसमें पूरी तरह से जो पृथ्वी हमारी है उसको रिप्रेजेंट किया है, उसको दर्शाया गया है। द पीपुल हु ट्रेवल शिप यूज़ कंपास। जो लोग जब ट्रेवल करते हैं काय में, शिप में, जहाज़ों में जब लोग ट्रेवल करते हैं तो क्या यूज़ करते हैं? कंपास को यूज़ करते हैं। द सेलर फाइंड देयर वे विद द हेल्प ऑफ कंपास व्हाइल सेलिंग। जब जो सेलर होते हैं, इसके जो यात्री होते हैं, जहाज़ में बैठने वाले, चलाने वाले, वह कंपास की सहायता से अपना रास्ता तय करते हैं। ए कंपास इज़ ए स्मॉल, एक कंपास एक छोटा होता है, एंड राउंड इंस्ट्रूमेंट लाइक ए वॉच की तरह होता है। ये घड़ी के आकार का होता है और एक घड़ी के आकार का यंत्र होता है ये। इट हैज़ ए नीडल वॉच ऑलवेज रेस्ट इन नॉर्थ साउथ। इसमें जो बीच में जो सुई होती है वह नॉर्थ साउथ पर टिकी रहती है। इट इज़ यूज टू नो द डायरेक्शन। हियर डायरेक्शन के बारे में, हमारे समुद्री रास्ते पे से जो हमारी जो डायरेक्शन है, किस रास्ते पर कौन सा देश है या कहाँ जाना है हमें, उसकी दिशा तय करता है। रोड मैप आर मोस्टली अवेलेबल फॉर एवरी टाउन और सिटी वी लिव इन। रोड मैप जो होते हैं, सड़कों पर जो मैप बने होते हैं, वह मोस्टली हर ज़िले के और शहर के आगे लगे हुए होते हैं जहाँ पे हम रहते हैं। दे कैन, जहाँ सिटी और जहाँ ज़िले में या शहर में जहाँ हम रहते हैं, तो जहाँ पे जो मुख्य जो उसका एंट्रेंस होता है, जहाँ से उसकी बाउंड्री होती है, वहाँ पे ही रोड मैप लगे होते हैं। दे कैन बी हैड एट बुक शॉप, रेलवे स्टेशन एंड बस स्टैंड। हम इन्हें बुक शॉप पर और जो किताबों की दुकान होती हैं, रेलवे स्टेशन होते हैं या बस स्टैंड होते हैं, वहाँ भी हम अपने मैप को, नक्शे को देख सकते हैं कि कहाँ, किस स्थान से, किस दिशा से कौन सी जगह जाना है। इन सम कंडीशंस, इन सम कॉलोनीज इन टाउन और सिटीज़ मैप्स आर डिस्प्लेड एट द एंट्रेंस। और ये जो कुछ जो कॉलोनीज़ होती हैं, ज़िले होते हैं या शहर होते हैं, उन पर एंट्रेंस, जब मुख्य द्वार होता है, प्रवेश द्वार, वहीं पर रोड मैप लगे होते हैं। दे मे हेल्प वन टू लोकेटेड प्लेस इन द ए कॉलोनी। वह हमें क्या बताते हैं, क्या दर्शाते हैं? वह हमें कौन सी कॉलोनी किस स्थान पर सिचुएटेड है, स्थित है। कलर ऑफ द पिक्चर। अब आप इसमें कलर करिए अपने अनुसार। देखो बच्चा, आया आप लोगों को समझ में? ये चैप्टर आया कि दिशाएँ कितने प्रकार की होती हैं? 4 होती हैं। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये पूरा पश्चिम, उत्तर दक्षिण, पूरा पश्चिम, ये दिशाएं होती हैं। और हमें इसमें बताया गया है कि हमें मैप की सहायता से किस तरह से हमें दिशाओं का मालूम पड़ता है। जिस रास्ते को हम जानते नहीं हैं उसके बारे में हम मैप के द्वारा ही उन दिशाओं से हम उस स्थान पर पहुंच सकते हैं। आगे चलिए बच्चों, एक्सरसाइज करेंगे।
टिक द करेक्ट, राइट फुल फॉर्म ऑफ न्यूज़। नॉर्थ मतलब न्यू NEWS यानी नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, इसके फुल फॉर्म में लिखना है आपको। नॉर्थ NOR लिखिए, इसमें आपको लिखना है NORTH नॉर्थ, ईस्ट EAST ईस्ट, वेस्ट WEST वेस्ट और साउथ SOUTH साउथ। इसका पूरा है न्यूज़, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। इसके बाद टिक द करेक्ट ऑप्शन। देयर आर डैश मेजर डायरेक्शन, 4 दिशाएं हैं, 2 3 या 4, क्या आएगा यहाँ पे 4, क्या आएगा FOUR 4, सी पे लगेगा यहाँ पे। टिक द सनराइज इन द सन, सूरज कहाँ से उगता है, ईस्ट से वेस्ट से या नॉर्थ से, कहाँ से उगता है सूरज, पूरब दिशा से उगता है ना, तो क्या आएगा ईस्ट, क्या आएगा EAST ईस्ट, ए पे लगेगा। थर्ड क्वेश्चन है व्हेन वी फेस ए मैप द नॉर्थ इज टुवर्ड्स द टॉप बॉटम लेफ्ट, क्या आएगा टॉप, ए। कश्मीर इज इन द ईस्ट ऑफ इंडिया, नॉर्थ ऑफ इंडिया या साउथ ऑफ इंडिया, कश्मीर कहाँ पर है, उत्तर में है ना, उत्तर में स्थित है कश्मीर, तो क्या आएगा नॉर्थ ऑफ इंडिया, बी पे लगेगा। फिर इन द ब्लैंक्स, आगे देखिए। द सन सेट इन द सन, जो सूरज डूबता है वो कौन सी दिशा में डूबता है, वेस्ट में, WEST वेस्ट, ठीक है। सेकंड है द डायरेक्शन आर ऑलवेज इन द सेम वे ऑन ऑल मैप्स, MAPS मैप्स। थर्ड है द अपोजिट ऑफ द वेस्ट इज द ईस्ट, वेस्ट के बिल्कुल अपोजिट विपरीत क्या है, पश्चिम के अपोजिट क्या है, ईस्ट, EAST ईस्ट। तमिलनाडु इज इन द साउथ ऑफ इंडिया, तमिलनाडु कहाँ पर स्थित है भारत में, साउथ में, दक्षिण में स्थित है, SOUTH साउथ। अब ट्रू फॉल्स देखिए। फर्स्ट है द साउथ ईस्ट इज इन बिटवीन साउथ एंड ईस्ट, क्या ये साउथ ईस्ट किसके बीच में है, साउथ और ईस्ट के बीच में क्या है, साउथ ईस्ट, ये सही है, सही है, ये ट्रू है, क्या आएगा ट्रू। द नॉर्थ इज इन बिटवीन ईस्ट और साउथ, नॉर्थ कहाँ है, बिटवीन ईस्ट और साउथ के बीच में, नहीं, ये क्या है फॉल्स है, क्या आएगा यहाँ पे फॉल्स। थर्ड है डायरेक्शन हेल्प अस इज फाइंडिंग द लोकेशन, दिशाएं जो हैं वो हमारी सहायता करती हैं लोकेशन को जानने में वहाँ की, ट्रू है ये, क्या आएगा ट्रू। ए ग्लोब इज ए बुक ऑफ मैप्स, ग्लोब क्या है, नक्शों की किताब है, नहीं, गलत है ये, फॉल्स, इसमें क्या आएगा फॉल्स, फोर्थ में क्या आएगा फॉल्स। ए कंपास इज यूज्ड टू नो द डायरेक्शन, कंपास जो होता है वो डायरेक्शन दिशाओं को जानने के लिए होता है, ट्रू, ये भी सही है। ये किस एरिया में, समुद्री एरिया में काम आता है, जब हम समुद्री यात्रा करते हैं, जो शिप से कहीं दूसरे कंट्री में जाते हैं, देश में जाते हैं, तो वहाँ पे कंपास का उपयोग होता है, तो क्या आएगा यहाँ पे ट्रू आएगा यहाँ पे। वी कैन हैंग ए मैप ऑन द वॉल, हम अपने नक्शे को दीवार पर टांग सकते हैं, टांग सकते हैं, यस सही है, ये ट्रू आएगा। अब आगे देखिए, आंसर दीज क्वेश्चंस, नेम द 4 मेन डायरेक्शन, आपको इसमें चारों दिशाओं का अपना नाम लिखना है डायरेक्शंस का, ईस्ट EAST ईस्ट, WEST वेस्ट, NOURTH नॉर्थ और SOUTH साउथ, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज ए मैप, मैप क्या है, लिखिए आगे। ए मैप इज ए ड्राइंग ऑफ ए प्लेस, ए नेबरहुड, ए सिटी और ए कंट्री। मैप क्या है, किसी भी स्थान का, पड़ोसी का, शहर का, देश का एक चित्रण जो होता है उसको जो दर्शाता है वह क्या है, मैप है। ए मैप इज ए ड्राइंग ऑफ ए प्लेस, ए नेबरहुड, ए सिटी और ए कंट्री, ठीक है। अब आपको थर्ड भी छोड़ देना है, फोर्थ भी छोड़ देना है। इसके बाद ये नेम ऑफ 4 सब डायरेक्शन, सब डायरेक्शंस कौन सी हैं, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ठीक है।
आया बच्चों, आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया हम लोगों को इसके बारे में? अब आप इसी चैप्टर को लिखिए और याद करिए। स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू।